नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आज हम आपको इसी से जुड़ी एक कथा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत इसी कहानी से हुई है। मृत्यु के राजा भगवान यम और नदी यमुना भाई बहन थे। यमुना ने 12 वर्षों से अपने भाई को नहीं देखा था और उन्हें उनकी बहुत याद आती थी। फिर वह मदद के लिए माँ गंगा के पास गई। देवी गंगा ने भगवान यम को अपनी बहन से मिलने जाने के लिए कहा। भगवान यम ने माँ गंगा की बात सुनी और अपनी बहन से मिलने गए, जिन्होंने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया और उन्हें मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन दिया। यमुना ने यम की कलाई पर राखी भी बांधी। भगवान यम इस बात से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बहन को अमृता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और अपनी बहन की रक्षा करेगा वह अमर हो जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है। प्रत्येक पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के लिए समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवन का उत्सव मनाएं। सभी भाइयों और बहनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन और रक्षा का दायित्व लेते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को सदैव साथ निभाने और उसकी रक्षा करने के लिए आश्वस्त रहता है। यह परंपरा हमारे भारत में काफी प्रचलित है और ये श्रावण मास का बहुत बड़ा त्यौहार है। आज ही के दिन यज्ञोपवीत बदला जाता है। दोस्तों, यह पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परंपराओं का यह एक ऐसा पर्व है जो केवल बहन और भाई के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसीलिए यह पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। दोस्तों, भाई और बहन के प्यार के बारे में तो आप सब अच्छे से ही जानते हैं। चाहे ही वह एक दूसरे के साथ दिन भर लड़ते हों, लेकिन फिर उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार भी बहुत होता है। दोस्तों, जब बहन की शादी हो जाती है उस समय एक भाई ही होता है जिसको सबसे ज़्यादा रोना आता है। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता दुनिया में हर रिश्ते से अनोखा रिश्ता होता है। भाई बहन का प्यार महसूस नहीं किया जा सकता। भाई और बहन का प्यार बचपन में जो होता है वो जीवन भर याद रहता है। बहन छोटी हो या बड़ी, उसके मुंह से एक ही शब्द आता है, मेरा भाई। भाई भी अपनी बहन की हर इच्छा पूरी करने को तत्पर रहता है। बहन भाई के प्यार में गरीबी अमीरी की दीवार नहीं होती। अक्सर अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में उल्ट फेर देखने को मिलता है। दरअसल इस साल लोग असमंजस्य में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा की तारीख का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से होगा और इसका समापन सुबह 7:05 पर होगा, जिसके साथ ही भद्रा भी लग जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भद्रा में सावन का त्यौहार मनाना निषेध माना गया है। भद्रा काल का समय रात्रि 9:02 तक ही रहेगा। इसके बाद आप राखी बंधवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो राखी बांधने का सही समय दोपहर में होता है। बड़हरा होने पर प्रदोष काल में भी बांध सकते हैं। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं रहेगा। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद से शुरू हो जाएगा। इस मुहूर्त का समापन 31 अगस्त को सूर्य उदय काल में सुबह 7:05 पर होगा। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि राखी कब बांधी जाए, परंतु ये जानना भी जरूरी है कि कब राखी ना बांधे। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा का साया हो फिर प्रदोष काल में ही राखी बांधना शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। दोस्तों, 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं है। इस
वजह से 31 अगस्त को सुबह के समय आप राखी बंधवा सकते हैं। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा सकता है, लेकिन आपको भद्रा का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि जो राखी की थाली है उसे कैसे सजाया जाए। दोस्तों, राखी की सजावट के लिए चुनी गई थाली सोना, चांदी, कांस्य, तांबा, पीतल या स्टील की होनी चाहिए। यह थाली पीले, नारंगी या लाल रंग के कपड़े से भी सजा सकते हैं और कपड़ा जितना चमकीला होगा आपकी थाली उतनी ही अच्छी लगेगी। तो अपनी थाली को सुंदर दिखाने के लिए कुछ चमकीले कपड़े लगाएं। इस थाली में यहाँ बताई सामग्री ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, मिठाई। यह खुशी और मिठास का प्रतीक है, जिसे हम परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच फैलाते हैं। सबसे पहले देवी लक्ष्मी को शुद्ध भक्ति के साथ मिठाई का भोग लगाया जाता है और बाद में इसे देवी के आशीर्वाद के रूप में सभी सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नंबर 2, कुमकुम और केसर। सभी भारतीय पवित्र आयोजनों में कुमकुम की एक अनूठी भूमिका है। वैष्णव में तिलक परंपरा के चरण कमलों का प्रतीक है और कुमकुम भक्त का प्रतीक है। नंबर 3, अक्षत या चावल। अक्षत एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो टूटा नहीं है। अक्षत हल्दी के साथ मिश्रित अखंड चावल होना चाहिए। इसे समृद्धि और उर्वरता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। नंबर 4, दिया या अगरबत्ती। राखी की थाली में दिया बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म में इसका एक विशेष स्थान है। यह पवित्रता, अच्छे शगुन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश का अर्थ है अंधेरे का ना होना और दिया जलाने का प्रचलन तब से शुरू हुआ था जब श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे। तभी से ये आनंद और खुशी का प्रतीक माना जाता है और इसे राखी थाली में रखना जरूरी है। नंबर 5, एक खूबसूरत राखी। दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि यह पवित्र धागा एक अटूट लंबे समय तक चलने वाले भाई बहन के बंधन को दर्शाता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच प्यार, देखभाल और सम्मान के अविश्वसनीय बेजोड़ बंधक का प्रतीक है। राखी के धागे को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह उस वादे की याद दिलाता है जो एक भाई अपनी प्यारी बहन की रक्षा के लिए करता है। नंबर 6, पानी के साथ कलश। दोस्तों, माना जाता है कि कलश में जीवन का अमृत है। इसके अलावा कलश भौतिक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें उर्वरता होती है। पृथ्वी और गर्भ जो हमारे जीवन का पोषण करते हैं और हिंदू परंपरा के अनुसार देवी लक्ष्मी अपने हाथ में कलश रखती है जो ज्ञान और प्रचुरता को दर्शाता है। तो दोस्तों, थाली तैयार करने के बाद बहन अपने भाई के माथे पर कुछ अखंड अक्षत के साथ तिलक लगाती है। माथे पर तिलक लगाना हिंदू परंपरा में अद्वितीय और शुभ अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि माथे के बीच तिलक करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में सुधार होता है क्योंकि इससे आपकी चेतना का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि राखी में आरती कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा थाली में एक दिया होता है जिसकी पवित्र ज्वाला भाई को सभी बुरी शक्तियों, खतरों से दूर रखती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। लगभग 7 बार भाई के मुख से सामने से थाली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने से पवित्र आरती शुरू होती है। भाई के सम्मान में आरती की जाती है जबकि उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार राखी की थाली सजाने और आरती करके राखी बांधना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के रिश्ते को एक डोर में बांधने का काम करता है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना में रक्षा का सूत्र भाई की कलाई में बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस त्योहार में जितना महत्व राखी बांधने का है उतना ही राखी की थाली सजाने का भी है। दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का प्रण लेने के साथ ही उन्हें अच्छे अच्छे उपहार भी देते हैं। मगर मान्यता कहती है कि कुछ चीज़ों को बहनों को उपहार में नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं को बहन भाई के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जीवन परेशानियों से घिर जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो वस्तुएं। दोस्तों, नंबर 1, घड़ी से रुकती है जीवन की प्रगति। दोस्तों, घड़ी एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा से हिट रहा है
क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाने वाला हो तो यह माना जाता है कि तोहफा देने वाला हमेशा जहन में रहता है। तो भाई बहन के मामले में दोनों के बीच अथाह प्रेम होता है, इसीलिए रक्षाबंधन के मौके पर घड़ी देने की मनाही है, क्योंकि यह अशुभ होता है। घड़ी जीवन में होने वाली प्रकृति को रोकती है, इसीलिए कभी भी बहन को उपहार में घड़ी ना दे। नंबर 2, काले वस्त्र करें अवॉइड। रक्षाबंधन पर भाई अगर बहनों को उपहार में वस्त्र देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग का वस्त्र ना हो, क्योंकि यह रंग दुख, कष्ट और तकलीफें लेकर आता है। इसके अलावा इसे मृत्यु कारक भी कहा जाता है, इसीलिए इसे शुभ कार्यों में अवॉइड किया जाता है। तो अगर आप अपनी बहन के वस्त्र लेने जा रहे हैं तो काले रंग का वस्त्र लेना अवॉइड करें। दोस्तों नंबर 3, जूते सैंडल ना दे उपहार में। दोस्तों कई बार होता है कि बहन भाई की फेवरेट सैंडल या फिर जूते उसे गिफ्ट कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि ये चीज़ें जुदाई का प्रतीक होता है। इसे तोहफे में देने से भाई बहन के रिश्तों के बीच दूरियां आ जाती हैं, इसीलिए कभी भी रक्षाबंधन पर जूते सैंडल उपहार में नहीं देने चाहिए। दोस्तों नंबर 4, रुमाल लेकर आता है कष्ट। दोस्तों रक्षाबंधन हो या फिर नॉर्मल कोई भी दिन, कभी भी अपनों को तोहफे में रुमाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में कष्ट लेकर आता है, इसीलिए ऐसा करने से परहेज करें। कहते हैं कि रुमाल व्यक्ति को स्वयं ही खरीदना चाहिए, कभी भी उपहार मिले रुमाल का प्रयोग ना करें। नंबर 5, ना दें शीशे का सामान। कहा जाता है कि कभी भी किसी को तोहफे में शीशा नहीं देना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है। तो रक्षाबंधन पर अपनी प्यारी सी बहन को उपहार में मिरर कतई ना दें। इसके अलावा कहा जाता है कि फ़ोटो फ्रेम और नाइफ सेट भी नहीं देना चाहिए, ये भी प्रतिकूलता लाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है। शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे, तो आइए इस बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव और माता छाया की बेटी थी, साथ ही शनि देव की बहन थी। कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी और वह सृष्टि को निगलने वाली थी। जहाँ पर भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और मांगलिक कार्य होता था, भद्रा वहां पहुंचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती थी। इस कारण से भद्रा को अशुभ माना गया और भद्रा काल में लगने पर राखी या किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक और कथा यह भी है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, जिसके बाद रावण का 1 साल के अंदर विनाश हो गया। इस कारण से रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय राखी बांधना वर्जित माना जाता है। दोस्तों हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार राखी के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसीलिए राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी राखी आप भूलकर भी ना बांधें जो भाई को शुभ फलों की जगह अशुभ फल दें। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी राखियां भाई को नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1, जब भी राखी खरीदें तो बहुत अधिक बड़े आकार की राखी खरीदने से बचें। राखी का आकार में बहुत बड़ा होना इसका टूटने का कारण बन सकता है, जिससे भाई को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। दोस्तों बड़े आकार की राखी से भाई बहन के रिश्तों पर नकारात्मकता असर करती है। दोस्तों नंबर 2, कभी भी भाई के लिए काले रंग की राखी ना ले। जिन राखियों में काला रंग होता है उन्हें अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा सामग्री में काले रंग के प्रयोग की मनाही है। दोस्तों नंबर 3, फैशन के चक्कर में ऐसी राखी ना बांधें जिसमें अशुभ चिन्ह अंकित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की राखियां बाई पर संकट लेकर आती हैं। नंबर 4, भगवान की तस्वीर वाली राखियां अपने भाई को कभी ना बांधें, क्योंकि कई बार राखी खुलकर गिर जाती है, जिससे भगवान का अपमान होता है और जाने अनजाने आपके भाई को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों नंबर 5,
कभी भी भूलकर अपने भाई को प्लास्टिक की राखी ना बांधे, इससे आपके भाई को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक कई अशुभ चीज़ों को मिलकर बनाया जाता है, जिसके चलते प्लास्टिक की राखी को भी अशुभ माना जाता है। नंबर 6, राखी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी कहीं से टूटी व अखंडित ना हो, क्योंकि यह शुभ होती है, जिससे भाई को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, अगर घर में कोई पुरानी राखी पड़ी है तो उसे भूल कर भी ना फेंके। ऐसा करना राखी का अपमान माना जाता है। राखी को बहते हुए पानी या नदी में प्रवाहित करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन कुछ लड़कियां परेशान रहती हैं कि हमारे पास राखी बांधने के लिए भाई नहीं है, या भाई सोचते हैं कि हमारी कोई बहन नहीं है, तो ये लोग इस दिन क्या करें। तो चलिए आज आपको इस बारे में भी कुछ बताते हैं कि कैसे आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बड़ा खास होता है। इसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रक्षाबंधन के ये पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। राखी का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। राखी के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनसे सुरक्षा का वचन लेती हैं, भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं, उनकी अच्छी सेहत की कामना करती हैं, उनके आर्थिक जीवन की कामना करती हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होता है कि जिनके भाई नहीं हैं वो कैसे मनाएं राखी। तो आइए जानते हैं इसका उपाय। दोस्तों, अक्सर रक्षाबंधन के दिन कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, या ये समस्या आती है कि लड़के इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं। अगर किसी का भाई नहीं है तो वह लड़कियां भगवान कृष्ण को राखी बांध सकती हैं। राखी बांधने के बाद उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं, उनसे अच्छे जीवन की कामना कर सकती हैं, उन्हें एक भाई की तरह मिठाई खिला सकती हैं। जरा सोचिए, जिनके भाई भगवान कृष्ण हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए इस दिन बाल गोपाल की पूजा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने वो सब कुछ जान लिया जिसके बारे में लोग अक्सर पूछना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त क्या है, कैसी राखी नहीं बांधनी चाहिए, या भाइयों को कौन सा गिफ्ट बहन को नहीं देना चाहिए, राखी में आरती कैसे करें, राखी की थाली कैसे सजाएं, या जिनके भाई बहन नहीं हैं वो कैसे राखी का त्योहार मनाएं। तो आज हमने इन सब बातों को जान लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।